दोस्तों, इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक रिटेलिटरी मूव में यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के मेंबर कंट्रीज़ को कहा कि कोविड-19 की WHO और नेशनल अथॉरिटीज़ द्वारा ऑथराइज्ड वैक्सीन एक्सेप्ट करें। ये भी कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में लिस्ट करें, जिससे इंडियन नेशनल्स जो यूरोप ट्रैवल करेंगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इंडिया ने कहा है कि इंडिया रेसिप्रोसिटी की पॉलिसी अपनाते हुए कोविड-19 वैक्सीन को रिकॉग्नाइज करेगा और ईयू नेशनल्स को मैंडेटरी क्वारंटीन से राहत देगा, लेकिन केवल तब जब यूरोपियन यूनियन इंडिया में एडमिनिस्टर की जा रही वैक्सीन्स को यूरोपियन यूनियन डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट पर जगह देगा। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप यूनियन ने क्लियर किया है कि ग्रीन पास ट्रैवल की कोई प्री कंडीशन नहीं है। मेंबर स्टेट्स के पास WHO द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन जैसे कोविशील्ड को एक्सेप्ट करने के ऑप्शन है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये ग्रीन पास यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स में ट्रैवलिंग के लिए है। ये क्लैरिफिकेशन इंडियन नेशनल्स के ट्रैवल को लेकर आ रहे स्पेकुलेशन के चलते आया है। इसके बाद ही रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड ने कोविशील्ड को ग्रीन पास के लिए अप्रूव कर दिया है। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक ने कई प्रॉब्लम्स को पैदा किया है। ये प्रॉब्लम्स केवल सीवियर इलनेस नहीं, बल्कि वैक्सीनेशन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, ट्रैवल, वैक्सीन नेशनलिज्म एक्सेट्रा भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, कई देशों ने नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण एंट्री बंद कर रखी है। कुछ देश केवल सिटीजन्स को अलाउ कर रहे हैं, वो भी वीक्स के क्वारंटीन्स के साथ। इस पैंडेमिक से ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड बैरियर्स का एक पॉसिबल वे तो ये है कि वैक्सीन लगवाई जाए, लेकिन इसमें भी अभी कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी है कि देश कौन सी वैक्सीन को अलाउ करते हैं और किसे नहीं। ग्लोबली करेंटली 11 शॉट्स अवेलेबल हैं। इसमें एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन का इंडियन वर्जन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। चाइना से लेकर यूरोप की गवर्नमेंट्स वैक्सीन पासपोर्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। ये एक तरीका होगा जिससे वेरीफाइबल सर्टिफिकेशन किया जा सकेगा कि किसने, कब, कितने और कौन से वैक्सीन शॉट्स लगवाए हैं। ये फिलहाल अनक्लियर है कि कंट्रीज एक यूनिवर्सल रिकॉग्निशन पैटर्न अपनाएंगी जो सभी अप्रूव्ड शॉट्स को एक्सेप्ट करेगा या मौजूदा शॉट्स में से सिलेक्टिवली एक्सेप्ट करेंगी। ये प्रॉब्लम तब और गंभीर हो जाती है जब वायरस के वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ऐसे में कौन सी वैक्सीन वेरिएंट्स के लिए इफेक्टिव होगी, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चाइना ने वीज़ा एप्लीकेशन में चाइनीज़ वैक्सीन के शॉट्स लगवा चुके फॉरेनर्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स जैसे कोविड टेस्ट और ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म्स एक्सेट्रा को ईजी कर दिया है। प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज़ वैक्सीन कुछ ही देशों में अवेलेबल है, जैसे ब्राज़ील, पाकिस्तान और सर्बिया। चाइनीज़ वैक्सीन सिनोवैक US में नहीं मिल रही है। हालांकि वैक्सीन में सिलेक्टिव होने की इकोनॉमिक कॉस्ट को देखते हुए वॉशिंगटन में चाइनीज़ एम्बेसी ने कहा था कि डलास, टेक्सास से डिपार्ट कर रहे कुछ लोग वेस्टर्न शॉट्स के साथ भी चाइना में एंटर कर सकते हैं। चाइना की मीडिया के मुताबिक शायद कुछ ही महीनों में फाइजर, बायोएनटेक के शॉट भी अप्रूव हो जाएंगे। पैंडेमिक शुरू होते ही ग्लोबली इस वायरस के मेडिकेशंस, एंटीवायरल ड्रग्स और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में वैक्सीन बनाने का कंपटीशन जैसे ही शुरू हुआ, इंडिया एक की प्लेयर बनकर सामने आया। भारत में 2 वैक्सीन सामने आई। हालांकि इनमें से भारत में डेवलप केवल कोवैक्सीन ही हुई, पर कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया है। कोविशील्ड को बनाया एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने है। इन वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों का सबसे बड़ा कारण ये है कि यूरोपियन यूनियन में दोनों वैक्सीन लिस्टेड नहीं है। हालांकि स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा करीब 7 देशों ने कोविशील्ड को अप्रूव किया है। ये डिसीजन इंडिया के प्रोटेस्ट के बाद आया है। ये दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस और WHO से अप्रूव्ड हैं। EU के बाहर कई देश भी इन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी EMA द्वारा अप्रूव्ड 4 वैक्सीन ही EU के सभी देशों में ग्रीन कार्ड में एक्सेप्ट की जा रही हैं। लेकिन आने वाले समय में इस फ्रेमवर्क में इंडियन कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी शामिल हो सकती है। यूरोपियन यूनियन के पूरे 27 कंट्रीज 4 वैक्सीन यानी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का यूरोपियन वर्जन वैक्सजेवियर, फाइजर बायोएनटेक की कॉमिर्नाटी, मॉडर्ना की स्पाइकवैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन की जैनसन है। ग्रीन पास फ्रेमवर्क ये तो पिछले साल से चर्चा में है, पर ये 1 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर ब्लॉक में फ्री मूवमेंट फैसिलिटेट करेंगे। इन चारों मेंशन्ड वैक्सीन से वैक्सीनेटेड लोग ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्टेड होंगे। ये केवल EU के अंडर होगा। अभी यूनिवर्सल ट्रैवल पर ग्लोबली कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। ये 4 वैक्सीन यूरोपियन यूनियन में एक्सेप्टेबल हैं, पर रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के ग्रुप में से करीब 7 देशों ने कोविशील्ड को ग्रीन पास के लिए अप्रूव कर दिया है।
और ये नंबर अभी बढ़ भी सकता है क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है कि आने वाले समय में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो फॉर श्योर इंडियन वैक्सीन को एक्सेप्ट करेंगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।